हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग 1 to 10 जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप की मदद से बनाएंगे और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने फॉर लूप का सिंटैक्स और फॉर लूप पर बेस्ड प्रोग्राम पढ़ा हुआ है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग 1 to 10 जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम डेवलप करेंगे। मैं प्रोग्राम को बोर्ड पर आपको लिख करके समझाऊं इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनकेस आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो भी लॉजिक समझाया जा रहा है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम लोग चलेंगे प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम को सबसे पहले बोर्ड पर लिखेंगे। प्रोग्राम बहुत ज्यादा इजी है और छोटा है, प्रोग्राम का लॉजिक भी बहुत इजी है। इवन हम सबको ऑड नंबर्स के बारे में जानकारी है। जिन नंबर्स को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, ऐसे नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इट मीन्स नंबर को हम लोग 2 से भाग दें और नंबर पूरा पूरा ना कटे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं कि वो नंबर विषम संख्या है या ऑड नंबर है। तो अब हम लोग जब इस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि 1 है ऑड नंबर, 1 में हम लोग 2 ऐड करते हैं 3 मिलता है जो कि एक ऑड नंबर है। फिर हम लोग 3 में 2 ऐड करते हैं 5 मिलता है जो कि एक ऑड नंबर है। इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम लोग ऑड नंबर्स को फाइंड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम को मैं बोर्ड पर लिखता हूं। प्रोग्राम को लिखने के लिए मैंने यहां पर हैज इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है। किसी भी सी प्रोग्राम में stdio हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। और जो .h है ये किसी भी हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, इट मीन्स हेडर फाइल की पहचान है .h। और ये जो इंट मेन है, मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग पूरा लॉजिक लिखते हैं अपने प्रोग्राम का। जब भी हम सी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो जो मेन फंक्शन है जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसी में हम लोग सी प्रोग्राम का पूरा लॉजिक लिखते हैं। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए मैं यहां पर एक इंटीजर टाइप का और आई नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, आई नाम का। अब हम लोग इस प्रोग्राम को आगे डेवलप करने के लिए लॉजिक लिखेंगे और लॉजिक स्टार्ट हो रहा है फॉर लूप से। और उस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 में 2 जोड़ना 3 मिलेगा ऑड नंबर से, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिलेगा ऑड नंबर से। इसी लॉजिक को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो आई जो यहां पर मैंने लिया है, आई को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं 1 से। आई जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से। और आई जो है हम लोग 1 to 10 इसके बीच के ऑड नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यहां पर जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वहां आई की वैल्यू लिखूंगा आई लेस देन और इक्वल टू 10। नेक्स्ट, अब हमको पता है कि आई हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम आई में 2 जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा जो कि एक ऑड नंबर है। फिर 3 में 2 जोड़ दें 5 हो जाएगा जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट हम लोग करेंगे आई में वो करेंगे 2 का। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग इस फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। यहां पर आगे यहां पर हम लोग जो आई है उसको प्रिंट करेंगे। आई ही ऑड नंबर होगा। देखिए आई 1 है तो ऑड नंबर होगा, फिर आई में 2 का इंक्रीमेंट होगा 3 जो कि एक ऑड नंबर है। तो उस आई को हम लोग प्रिंट करते जाएंगे। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहां पर लॉजिक लिख रहा हूं, प्रिंट यहां पर जो फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो आई है वो एक इंटीजर टाइप का नंबर है। यहां पर कॉमा लगा के हम लोग वेरिएबल का नाम आई है उसको लिख देंगे। आप चाहें तो नीचे यहां पर प्रिंटफ के अंदर इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज करके प्रिंटफ के अंदर यहां पर आप लोग /n लिख सकते हैं जो कि आउटपुट को नए लाइन में भेजता रहेगा। यह है पूरा प्रोग्राम। बस इतने से प्रोग्राम से आप 1 to 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट कर लेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको ड्राई रन करके बोर्ड पे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए 1 to 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आई नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने। तो यहां पर मेमोरी के अंदर, मान लीजिए मेमोरी है और मेमोरी में कहीं भी आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। आई में हम लोगों ने क्या किया हुआ, 1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए आई में क्या आ जाएगा 1। आगे हम लोग आएंगे और प्रिंटफ की लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस लाइन से आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जो आउटपुट विंडो है वहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये /n एग्जीक्यूट होगा। /n क्या करता है,
वो अगला आउटपुट 1 के बगल में यहां ना प्रिंट होकर के नीचे प्रिंट करवाएगा। यहां अगला आउटपुट यहां नहीं प्रिंट होगा बल्कि यहां पर प्रिंट होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो अगला आउटपुट न्यू लाइन में आ रहा है, मतलब जो हमारा 3 आएगा, अगला ऑड नंबर 3 होगा, तो 3 1 के इस जस्ट बगल में ना आकर के सेम लाइन में नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो 1 के नीचे वाली नेक्स्ट लाइन में इस /n की printf/n की वजह से जाएगा। तो उसके बाद फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा फॉर लूप पर और i की वैल्यू होगी क्या, i = i+2। तो i = i+2 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए i = i+2। i की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में 1 है, यहां आप देख सकते हैं। अब 1 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो i की वैल्यू हो जाएगी अपडेट, ये हो जाएगा 3। अब जैसे ही i 3 होगा तो यहां पर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 छोटा या बराबर है 10 के, तो हाँ 3 तो छोटा है 10 से। तो इसका मतलब हम लोग printf के फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, ये लाइनें दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी। तो यहां से फिर से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और i की वैल्यू कितनी है, 3। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 3। अब दोबारा से जो अगला आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में नीचे आएगा, क्योंकि यहां पर printf के अंदर हम लोगों ने /n दिया हुआ है। फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा फॉर लूप पर और i की वैल्यू होगी i+2। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+2 और i इस समय है क्या, 3 है, तो 3+2 करेंगे क्या हो जाएगा, 5। i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 5 हो जाएगी और इस लाइन से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कहां प्रिंट होगी, यहां पर। तो 5 आया, 5 प्रिंट हो जाएगा। अगला आउटपुट फिर से क्या होगा, हम लोग फिर से i की वैल्यू को अपडेट करेंगे, i+2 करेंगे। i+2 करेंगे तो i की मौजूदा वैल्यू है 5, तो 5+2 कर लेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी मेमोरी के अंदर, 7 हो गया। लेकिन इस लाइन से क्या होगा, प्रिंट होगा। तो i की वैल्यू को हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो 7 यहां पे प्रिंट होगा, ठीक। और /n से क्या होगा, अब जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा, 7 के बाद वाला जो आउटपुट आएगा वो 7 के बगल में ना प्रिंट होकर के नीचे प्रिंट होगा। इसलिए फिर से हम लोग i की वैल्यू को जब अपडेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i+2। तो i अभी कितना है, अभी है i 7, तो 7+2 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 9। i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब 9 हो गई i की वैल्यू, तो इस लाइन से i की वैल्यू प्रिंट होगी और यहां पर 9 प्रिंट हो जाएगा। अब /n से तो क्या होगा, यहां एक स्पेस प्रिंट होगा 9 के नीचे, मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में जाएगा। लेकिन अगला आउटपुट छपेगा या नहीं छपेगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब फिर से हम लोग i की वैल्यू को अपडेट करेंगे, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+2। तो i कितना है, 9 है, 9 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो गया। अब यहां पर कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 10 से छोटा या बराबर है, तो कहां 11 10 से छोटा या बराबर नहीं है। यहां पर कंडीशन क्या हो जा रही है, यहां पर जब 11 हो रहा, i जब क्या हो रहा है 11 के लिए, ये कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है, ये कंडीशन फॉल्स। जब i 11 हो रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये दोनों लाइनें रन नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपको इतना आउटपुट मिलके प्रिंट होकर के मिलेगा। और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है 1 to 10 ऑड नंबर्स ही हैं, 1 3 5 7 9, ये आपके 5 जो हैं ऑड नंबर्स हैं, कहां पे, 1 से लेकर के 10 के बीच में। अगर आपको इससे ज्यादा के बीच में ऑड नंबर्स प्रिंट करना है, लाइक 1 to 100, 1 to 20 या 1 to 50, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जो 10 आप लोगों ने लिमिट सेट की हुई है i की, वहां पर आप लोग 50, 100, जैसा आप जिसके बीच में ऑड नंबर्स चाहते हो, 1 to जिसके बीच में ऑड नंबर्स चाहते हैं उसको यहां लिखिएगा। इन केस आपको अगर 1 to 100 प्रिंट करना ऑड नंबर्स, तो आप लोग यहां 100 लिखिएगा। 1 to 50 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो यहां पर 50 लिखिएगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इतना इजी प्रोग्राम है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलेंगे अब सिस्टम पर और प्रोग्राम को लिख करके हम लोग देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं सिस्टम पर और मैंने यहाँ पर सेम प्रोग्राम लिख करके रखा हुआ है जो मैंने बोर्ड पर लिखा था। एज इट इज प्रोग्राम है जैसा कि बोर्ड पर था, बशर्ते कि जो लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8 है, printf %i और printf/n, ये दोनों लाइनें मैंने ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखी थी। अर्थात ये जो लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 9 में जो करली ब्रेसेस है, इसका मैंने यूज बोर्ड पर नहीं किया था, लेकिन आप लोग प्रोग्राम लिखते समय इसका यूज करिएगा ताकि ये जो printf की लाइन है, printf/n की, ये फॉर लूप की बॉडी के अंदर रहे, क्योंकि इसका रहना जरूरी है फॉर लूप की बॉडी के अंदर। इसी वजह से आउटपुट जो है
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहेगा 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 3, फिर नेक्स्ट लाइन में 5, इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा। अगर आप printf को ये लाइन नंबर 9 अर्थात ब्रेसेस से बाहर लिख देंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमेशा लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8 को ब्रेसेस के अंदर ही लिखिएगा। और हम लोग जानते हैं जब एक से ज्यादा लाइनें होती हैं तो उनको कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है, और कंपाउंड स्टेटमेंट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखेंगे। प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं। इनकेस अगर कोई एरर होगी तो हम लोग उस एरर को रिमूव करेंगे। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया है और प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है और यहाँ पर एरर और वार्निंग्स 0 है। इसका मतलब जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है वो सिंटैक्टिकली पूरी तरीके से सही है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। आप कंपाइल एंड रन बोथ कर सकते हैं। मैं रन कर रहा हूं। रन करेंगे तो आप देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से आपका आउटपुट आ रहा है। और 1 से लेकर के 10 तक के बीच में यही हमारा ऑड नंबर होता है। 1, 3, 5, 7, 9 5 ऑड नंबर्स होते हैं 1 to 9। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप इससे ज्यादा के रेंज की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको प्रिंट करना है 1 to 50, तो आप यहां पर दे देंगे 50। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल एंड रन करिए तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो 1 से लेकर के यहां देखिए 50 तक के बीच में 1 to 50 जितने भी ऑड नंबर्स है वो प्रिंट होकर के मिल रहा है। तो आप यहां जो कंडीशन दी गई है, जहां मैंने इस समय 50 लिखा हुआ है, यहां आप रेंज चेंज करते रहेंगे और आपको आउटपुट चेंज होकर के मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑड नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं 1 to 10। और अगर आप 1 to 10 के बजाय कोई और नंबर लेंगे तो उसके उन दोनों के बीच जो है ऑड नंबर्स प्रिंट होता रहेगा। यहाँ पर आप लोग नीचे रिटर्न स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0 लिखिएगा और सेमीकोलन लगा दीजिएगा। इससे ये पता लगता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ये पता लग जाता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। तो एक बार फिर से प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 आया है। आप चाहें तो ये जो /n की लाइन आप लोगों ने यहाँ पर लिखी गई है, printf/n की लाइन, आप इसको हटा सकते हैं। यहां से आप हटा करके, और ये जो %d लिखा हुआ है यहां पर आप /n लिख सकते हैं। %d के बाद आप लोग डबल कोट्स से पहले यहां पर /n लिख सकते हैं। अब भी सेम काम होगा जो कि हम लोगों ने पहले बाहर printf के अंदर /n लिखा था, सेम वही काम अब भी होगा। आप देख सकते हैं कंपाइल एंड रन करके, देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। इट मींस आप चाहें तो /n को यहां printf के अंदर लिख सकते हैं या अलग से printf के जो है दूसरी printf की लाइन में भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम आप लोग पूरा देखिएगा। मुझे आशा है कि आपको प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद।